Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is adult T-cell leukemia, it's called lymphomas. ATLL. Neoplastic proliferation of mature CD4 positive T cell. जो adult T cell leukemia या lymphoma होता है उसके अंदर जो आपके CD4 positive T cells होते हैं उन mature T cells जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. Mature CD4 positive T cells आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब आपको adult T cell leukemia होता है. Adult T cell अपने नाम से ही शो कर रहा है कि आपके mature T cells का leukemia होगा या lymphoma होगा. ये ज़्यादातर आपके HTLV1 के साथ एसोसिएटेड होता है, ज़्यादातर जापान या फिर सेरेबियन सिटीज़ के अंदर कॉमन होता है. इसमें आपको पेशेंट को रैश डेवलप हो जाता है, स्किन इन्फिल्ट्रेशन की वजह से रैश डेवलप हो जाएगा, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, लिम्फ नोड्स आपके एनलार्ज हो जाएंगे, हिपैटोस्प्लीनोमेगेली होती है और साथ आपको हमें बोन के अंदर जो है लाइटी के पंच आउट लीयंस नजर आते हैं क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है. मतलब बोन्स के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, हमें बोनी पंच्ड आउट लियंस मिलते हैं, बोन लियंस मिलेंगे, साथ ही पैटोमेगेली हो जाती है, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, रैश हो जाता है जब आपको एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा होता है. अगला आता है हमारे पास टाइप में माइकोसिस फंगोइडीज. माइकोसिस फंगोइडीज बेसिकली इसमें मेच्योर CD4 पॉजिटिव टी सेल्स की ही न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है जो कि आपकी स्किन को इन्फिल्ट्रेट कर देती है और वहां पे स्किन रैश प्रोड्यूस करती है, प्लाक प्रोड्यूस करती है और नोड्यूल्स प्रोड्यूस करती है. रैश, प्लाक प्रोड्यूस, स्किन को इन्फिल्ट्रेट करेंगे वही CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, ठीक है, वहां पे आपके रैश करेंगे, प्लाक बनाएंगे और नोड्यूल्स बन जाते हैं. अब जो न्यूप्लास्टिक सेल्स के जो एग्रीगेट्स होते हैं ना वो आपके एपिडर्मिस के अंदर हम कहते हैं पोचियर्स माइक्रो एब्सेसिस हम कहते हैं, ठीक है, प्रोटियर्स माइक्रो एब्सेसिस बन जाती है जब आपके वही जो एग्रीगेट्स होते हैं आपके CD4 पॉजिटिव टी न्यूप्लास्टिक टी सेल्स के जब आपके एपिडर्मिस के अंदर एग्रीगेट्स बन जाते हैं, हम कहते हैं पोचियर्स माइक्रो एब्सेस, ठीक है. इसके अंदर बेसिकली आपकी स्किन को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वहां पे प्लाक बनता है, नोड्यूल्स बनते हैं, रैश बनेगा. सेल्स स्प्रेड करते हैं, आपकी ब्लड को इन्वॉल्व करते हैं और सेजरी सिंड्रोम प्रोड्यूस करते हैं. सेजरी सिंड्रोम म्यूकोसिस फंगोइडीज के अंदर होता है. पोचियर्स एब्सिस जो होती है वो हमारे पास वो माइक्रोसिस भी आपकी माइकोसिस फंगोइडीज के अंदर होती हैं. अब इसकी हमें सेजरी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि आपके कैरेक्टरिस्टिक लिम्फोसाइट्स होते हैं विद द सेरिब्रीफॉर्म न्यूक्लियाई. कैरेक्टरिस्टिक लिम्फोसाइट्स होंगे, साथ इसमें क्या होता है सेरिब्री फॉर्म न्यूक्लियस, सेजरी सेल्स जिसे कहते हैं जो हमें ब्लड सेल के ऊपर ब्लड स्मेयर पे नजर आते हैं. सेजरी सिंड्रोम के ऊपर हमें सेजरी सेल्स नजर आते हैं जिसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स होंगे उनका सेरिब्री फॉर्म न्यूक्लियाई होता है. अब यहाँ पे ये शो किया हुआ है हेयर सेल ल्यूकीमिया को शो किया हुआ है जिसमें हमने पढ़ा था कि आपकी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं हेयर की तरह की हेयर सेल ल्यूकीमिया के अंदर. और इसी तरह से जो आपका ये जो सेजरी सेल्स होते हैं इसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा था, हमें जो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स नजर आ रहे थे विद द सेरिब्री फॉर्म न्यूक्लियाई, ठीक है. सेरिब्री फॉर्म न्यूक्लियाई होता है आपका सेजरी सेल्स के अंदर और सेजरी सेल्स या सेजरी सिंड्रोम आपका माइकोसिस फंगोइडीज के अंदर डेवलप हो जाता है. उसके बाद आता है हमारे पास माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स. अब माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स एमपीडी के बेसिक प्रिंसिपल्स में आते हैं न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द मैच्योर सेल्स ऑफ द माइलॉइड लीनिएज. अब जो माइलॉइड लीनिएज थी जो बाद में आपकी आरबीसीज बना रही थी, आपके न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, आपके बेसोफिल्स बना रही थी, आपके मेगाकैरियोसाइट्स बना रही थी, मोनोसाइट्स बना रही थी, उसकी लीनिएज के अंदर अगर कोई न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है तो उसमें माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं. ये एडल्टहुड के अंदर होते हैं और 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर होते हैं. अब इसमें क्या होगा कि आपका WBC काउंट ज्यादा हो जाता है और साथ में हाइपर सेलुलर बोन मैरो मिलती है. बोन मैरो हाइपर सेलुलर हो जाती है, WBC काउंट आपका ज्यादा हो जाता है. सेल ऑफ द माइलॉइड लीनिएजेस आर इंक्रीज्ड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डोमिनेंट माइलॉइड सेल प्रोड्यूस. जो भी माइलॉइड सेल आपका डोमिनेंट होगा उसके हिसाब से इसको हम डिवाइड कर देते हैं. अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर. सबसे पहले कि सेल टर्नओवर ज्यादा हो जाने की वजह से हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है. सेल टर्नओवर ज्यादा होता है, प्योरिन स्पायरिंग इसकी ब्रेकडाउन ज्यादा होती है तो आपको यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है. आपका ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है जब आपका सेल टर्नओवर ज्यादा होगा. अब यूरिक एसिड ज्यादा होगा जब ब्लड के अंदर तो आपकी डेपोजिशन उसकी बोन्स जॉइंट्स के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगी तो हाइपर यूरिसीमिया अल्टीमेटली लीड टू गाउट. तो हाइपर यूरिसीमिया और गाउट डेवलप हो जाते हैं माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर. इसी तरह से आपकी जो बोन मैरो होती है उसकी फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है और अल्टीमेटली कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जो है ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो कि एक बेसिकली माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है. क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है आपकी वही मेच्योर माइलॉइड सेल्स की, स्पेशली ग्रेनुलोसाइट्स की. जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर. और उनके प्रिकर्सर्स जो होते हैं जैसे कि बेसोफिल्स कैरेक्टरिस्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है. बेसोफिल्स आपके ज्यादा हो जाते हैं और आपके जो ग्रेनुलोसाइट्स होंगे ना उसमें क्या होता है कि उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है. अब
जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया या फिर जो आपका CML होता है, इसके 922 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशंस होती हैं, जिसमें BCR ABL फ्यूजन हो जाती है और आपकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी आपकी ज्यादा हो जाती है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसमें हम इमितिनिब देते हैं। इमितिनिब हम देते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर, जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, जिनके अंदर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बन जाता है, 922 ट्रांसलोकेशन होती है, BCR ABL जीन की फ्यूजन हो जाती है और टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। जो इमितिनिब होती है वो टायरोसिन काइनेज जो है एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। स्प्लीनोमेगैली बहुत कॉमन होती है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर। जो एनलार्जिंग स्प्लीन होती है वो सजेस्ट करती है कि एक्सेलरेटेड फेज ऑफ डिजीज है। और इसकी एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, यूजुअली फॉलो शॉर्टली देयर आफ्टर। जब एक पेशेंट को, ऐसा पेशेंट जिसको क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हुआ, उसको स्प्लीनोमेगैली हो गई, इसका मतलब है कि उसका एक्टिव एक्सेलरेटेड फेज चल रहा है, तो अल्टीमेटली उसके बाद उसको एक्यूट ल्यूकीमिया भी डेवलप हो जाता है। और जो एक्यूट क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है वो AML के अंदर, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर चेंज हो जाता है 2/3 केसेस के अंदर, और एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर चेंज हो जाता है 1/3 ऑफ द केसेस के अंदर, क्योंकि जो म्यूटेशन हो रही होती है इसमें, वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर हो रही होती है। अब क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया को हम डिफरेंशिएट करते हैं ल्यूकीमाइड रिएक्शन से, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमें रिएक्टिव न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस होती है। ठीक है, रिएक्टिव न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस होती है कि आपके रिएक्टिवली न्यूट्रोफिल ज्यादा हो जाते हैं ल्यूकीमाइड रिएक्शन के अंदर। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया से। अब क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है कि आपका जो लैब स्टेन होगा ना, वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव ल्यूकोसाइट अल्काइन फॉस्फेटेज स्टेन। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट इन ल्यूकीमाइड रिएक्शन आर लैब पॉजिटिव। अब जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, जब आपका ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर लैब पॉजिटिव होते हैं, लैब बेसिकली क्या होती है, एक ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज होती है। ल्यूकोसाइट्स के ऊपर एक अल्कलाइन फॉस्फेटेज होती है, वो पॉजिटिव होती है ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर और नेगेटिव होती है आपके क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर। अब क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर बेसोफिल्स ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैनुलोसाइट ज्यादा हुए तो उसकी वजह से आपके बेसोफिल ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर बेसोफिल ज्यादा नहीं होते हैं। और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर CML के अंदर 922 ट्रांसलोकेशन होती है, जो कि ल्यूकीमाइड रिएक्शन के अंदर नहीं होती है। देयर इज 3 डिफरेंसेस बिटवीन ल्यूकीमाइड रिएक्शन एंड द CML। ल्यूकीमाइड रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, उसके अंदर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नहीं होगा। तीसरा ये होगा कि उसमें बेसोफिल्स भी ज्यादा नहीं होंगे। CML के अंदर बेसोफिल्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, इसके अंदर ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज नेगेटिव होगी और साथ ही इसमें 922 ट्रांसलोकेशंस होती हैं।